लोकसभा चुनाव की मतगणना के पहले कांग्रेस टेंशन में है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदान के 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने जो वोटिंग का डाटा जारी किया है, उसमें देश भर में करीब 1 करोड़ वोटों का अंतर आया है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मतगणना को लेकर विशेष सतर्क रहने को कहा है। काउंटिंग का टेंशन, कांग्रेस का उम्मीदवारों को संदेश। मतगणना से पहले तैयार करें एक्सेल शीट। फॉर्म 17C को संयोजित करके रखें। फॉर्म 17C के आधार पर पूरी एक्सेल शीट बनाएं। एक्सेल शीट में पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर का नमूना भी एक कॉलम में रखें। काउंटिंग एजेंट के सामने हस्ताक्षर का मिलान कराएं। मिलान के बाद ही पेटी को खोलें, काउंटिंग कराएं। कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि वोटिंग खत्म होते ही मशीन को क्लोज बटन दबाया जाता है और क्लोज बटन दबते ही मशीन स्वयं टोटल कितने वोट डले हैं इसका आंकड़ा दे देती है और वो डाटा चुनाव आयोग को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इस चुनाव में मतदान के 11 दिनों बाद वोटिंग के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें बड़ा अंतर आया है। इसकी जांच होनी चाहिए। 4 से 5%, 6% का अंतर दर्शाता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। चुनाव आयोग को इस पर सफाई देना चाहिए और ये सवाल पूछा जाना चाहिए चुनाव आयोग से कि इतना व्यापक अंतर कहां से आया, क्योंकि देश में जब रियल टाइम डाटा ट्रांसफर हो रहा है, अब तो लॉजिस्टिक्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। मशीन खुद जो है अपना डाटा ट्रांसमिट करती है, ऐप पर ट्रांसफर होता है, 4 जगह डाटा ट्रांसफर होता है। तब जो है इस तरह की इनॉमली, इस तरह की जो है गड़बड़ी, इस तरह का जो है अंतर, कांग्रेस के उम्मीदवारों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे धार्मिक रूप से अपनी जो है गणना, काउंटिंग होने के पहले अपनी एक्सेल शीट तैयार करें ताकि इन आंकड़ों की गड़बड़ी अगर कुछ हो तो उन्हें पकड़ा जा सके। कांग्रेस को क्यों है आशंका? चुनाव के दौरान फॉर्म 17C और 17A 2 तरह के फॉर्म भरवाए जाते हैं। 17A फॉर्म में हर जेंडर के वोटों की जानकारी होती है। टोटल कितने वोट डले हैं इसकी भी जानकारी फॉर्म C में होती है। मशीन की बैटरी की परसेंटेज क्या है ये भी रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारी चीजें क्लोज करते टाइम रिकॉर्ड पर सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। कांग्रेस को आशंका है कि काउंटिंग के समय गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए कांग्रेस ने सारी जानकारी काउंटिंग के पहले दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के नेता काउंटिंग में गड़बड़ी पर लठ बजाने की धमकी दे रहे हैं तो भाजपा इसे हार की आशंका से उपजी बौखलाहट बता रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव परिणाम के बारे में पता है, इसलिए वो पहले से बहाने तलाशने में जुट गई है। बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं था तो उन्होंने प्रशासन को तैयार किया और भिंड में तो उन्होंने एसडीएम, एसडीओपी उन्होंने तैयार किए। डायरेक्ट पुलिस ने वोट डाले। हमारे जो एजेंट बैठे थे उनको उठा करके थाने में बंद कर दिया और खुद जा करके वो बटन दबा ले। कांग्रेस पार्टी ने पराजय का मनमानस बना लिया क्योंकि वो जनमानस के भाव को समझ चुकी और जब आप पराजित होंगे तो आपको कोई न कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय स्तर के घोषणा पत्र में ईवीएम से चुनाव की बात करती है और जब चुनाव आयोग बातचीत करता है कांग्रेस पार्टी कहीं प्रमाणित नहीं कर पाई कि ईवीएम में कोई दोष है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ बहाने प्रस्तुत करती है। तो हार की भूमिका, हार के बहाने तलाशने की तैयारी कांग्रेस ने प्रारंभ कर दी है। जब चुनाव जीतते हैं जिन राज्यों में तब ईवीएम नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम को दोष। मुझे लगता है कि कांग्रेस की नेता नीति, नियत और नेतृत्व में दोष है। ईवीएम को दोष देना बंद करें। ईवीएम पर शक कोई नई बात नहीं है। शायद ही कोई चुनाव हो जब ईवीएम पर सवाल ना उठे हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में शक का दायरा कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो अब प्रदेश कांग्रेस काउंटिंग में पैनी नजर रखने की तैयारी कर रही है। देखना ये है कि चुनाव परिणाम के बाद ये और कितना आगे पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। काउंटिंग का टेंशन, जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। दावों का दौर जारी है। बीजेपी को क्लीन स्वीप की उम्मीद है तो कांग्रेस का दावा है कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। एक और कांग्रेस को अपने पक्ष में परिणाम आने की उम्मीद है तो दूसरी ओर गड़बड़ी का डर भी सता रहा है। संदेह के दायरे में है ईवीएम। वहीं ईवीएम जिसमें पड़े वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीतते हैं और कांग्रेस की सरकारें भी बनती है।
कांग्रेस को जीत के कॉन्फिडेंस के साथ भी क्यों सता रहा है काउंटिंग में गड़बड़ी का डर, ईवीएम की निष्पक्षता पर फिर से क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। कांग्रेस को क्यों सता रहा है काउंटिंग में गड़बड़ी का डर, जीत पर सही हार पर गलत, ईवीएम को लेकर ये कैसा नजरिया, कांग्रेस को क्यों लग रहा अपने पक्ष में चुनावी माहौल, ईवीएम की पारदर्शिता पर आखिर कब तक सवाल। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि एक तरफ तो आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे, लेकिन फिर गड़बड़ी मतगणना को लेकर ये डर आपको क्यों सता रहा है? इतनी तैयारी, फिर ईवीएम पर सवाल उठाने की तैयारी में है कांग्रेस। देखिए प्रचिता, सबसे पहली बात तो एक मैं पहले भी कह चुका, आज फिर दोबारा इस बात को कहूँगा कि चूंकि ईवीएम एक मशीन है, चाहे कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो, कल अगर वो विपक्ष में होंगे तो ईवीएम एक मशीन है जो सॉफ्टवेयर से चला जाता है। मैं समझता हूं कि हर मशीन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते हैं, उसको अपग्रेड करने की बात आती है तो तमाम समय समय पर कांग्रेस पार्टी के भी लोगों ने और तमाम जनमानस ने, आम जन लोगों ने भी पीआईएल दाखिल किए। रही बात, अब ये बात आती है कि मुझे मुहावरा याद आता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब सब अच्छा चल रहा है भाई, प्रश्न चिन्ह हमने चलिए ठीक है लगा रहे हैं, लेकिन राजगढ़ के अंदर राजगढ़ कलेक्टर ने एसएलयू को, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जहां चुनाव होगा उस चुनाव के उपरांत 45 दिन तक वो एसएलयू मशीन और वीवीपैट की सारी चीजें वहीं रहेंगी और उसको कोई ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ना छेड़छाड़ की जाएगी। जिस जिले में होंगी उस जिले में जहां वोट डाला जाएगा वहां पर उस स्ट्रांग रूम में शामिल किए जाएंगे। राजगढ़ कलेक्टर ने उस मशीनों को भेजने का काम किया तो शंका हुई। अगर शंका नहीं होती तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बुला लेते, बता देते कि इतनी मशीन है, पत्र भेज देते। आपने स्वयं निर्णय ले लिया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उल्लंघन किया। अब आपने कहा कि हमने बंद मशीन भेजी है, तो इसीलिए शक तो वहां से हो रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का पूरे चुनाव में 370 की बात करने वाला कार्यकर्ता घर बैठा रहा। सीधी जैसे जिले और मध्य प्रदेश के तमाम 22 जिलों में वोट ऑफ परसेंटेज 2019 से कम वोटिंग हुई है। टारगेट कह रहे हैं कि 370 वोट बढ़ाएंगे, 400 पार जाएंगे। तो या तो मशीन से ही 400 पार जा सकते हैं, 370 ये हर बूथ पर कर नहीं पाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आंकड़ा कहां जा रहा है। अंतिम बात कि कांग्रेस पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की, जो कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े थे 28 सीटों पर, और वहां पर जीतू पटवारी जी और तमाम हमारे प्रदेश के प्रभारी और वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में आज बैठक बुलाई गई, जो कि कोई भी राजनीतिक दल की वो भूमिका होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि विपक्ष की भूमिका जब निष्पक्ष होनी चाहिए कि जब हम अपने सारी चीजें मुस्तैदी से, चाहे वो मशीन का मामला हो, चाहे पोलिंग बूथ के एजेंट को ट्रेनिंग की बात हो, चाहे अपनी कार्य प्रणाली को सशक्त और दुरुस्त करने की बात हो, तो मैं समझता हूं इस पे कोई प्रश्न चिन्ह की बात ही नहीं है। वो नित्य प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसको आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मीटिंग और सर्वोच्च नेताओं के मौजूदगी में हमने कुछ एजेंडे भी पास करे और कुछ कार्यकर्ताओं को और आने वाले समय में काउंटिंग को किस तरीके से सतर्कता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और खासकर इसमें कहने में मुझे कोई दो हर्ष नहीं है, पहले भी चुनाव में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां सत्ता होती है वहां कलेक्टर और अधिकारी कभी कभी उनके एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और ये बात प्रामाणिकता है। इसलिए मैं इस बात को दोहराता हूं, सतर्कता हमारा कहीं ना कहीं अनुशासन होना चाहिए, सतर्कता जरूरी है। मंत्री जी जवाब दे दीजिए इसका कि हम तो सतर्कता बरत रहे हैं और शक करने की गुंजाइश भी आप ही पैदा कर रहे हैं। देखिए, अब कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि वो हार रहे हैं। उनकी पराजय से बौखलाकर इस तरीके के पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। ईवीएम के ऊपर ये हमेशा ठीकरा फोड़ते रहते हैं, लेकिन आप ये बताइए, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई वहां इन्होंने ईवीएम के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए, लेकिन जहां इन्हें अब हारने का जो पहले से इनको अंदेशा हो चुका है, तो ये पहले से इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया कि क्या बहाना बनाना है। दूसरी बात, कांग्रेस की जो आज बैठक हुई है,
हालांकि उनका आंतरिक मामला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने का समय है। और देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम अधिक से अधिक सीटें जीत रहे हैं, हम 10-12 सीटें जीत रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 4 तारीख के बाद मंथन करेंगे। तो भाई एक बात पर तो रही कि मंथन करेंगे या जश्न मनाएंगे। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो फिर मंथन काहे का, फिर तो जश्न मनाने का काम है। तो देखिए, ये खुद ही अपने आप में भ्रमित है, अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं और मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। तो इनको अब कौन समझाएगा। देख, और ये कह रहे हैं कि इनके जो कार्यकर्ता थे वो नदारद थे। मैं खुद फील्ड में काम करने वाली कार्यकर्ता हूं और मैंने खुद देखा है कि कहीं कहीं तो चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन इनके कार्यकर्ताओं ने टेबल तक नहीं लगाई, कांग्रेस की टेबल भी नहीं लगी, एजेंट इनको ढूंढने से नहीं मिले। अभी अभी देखिए, वॉर रूम के जो प्रभारी बनाए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वॉर रूम में जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे चाय और समोसे कचौड़ी की पार्टियां चल रही हैं। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति है। अब इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की सुन लीजिए कि वो संगठन को मिटाने पर तुले हैं। जो हारे हुए प्रत्याशी को आज संगठन की बागडोर दे दी, एक ऐसे व्यक्ति को बागडोर दे दी कांग्रेस ने जो कहते हैं कि पार्टी का ही तेल लेना, जिनकी संगठन में, जिसकी पार्टी में श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति को आपने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद देखिए पार्टी का क्या हाल हुआ, पतझड़ का आलम रहा। पतझड़ का आलम ऐसा रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 4 लाख लोगों ने सदस्यता ले ली है। तो ये कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, कांग्रेस का वोटर घर बैठे रहा। आप कह रहे हैं वोटिंग परसेंट कम रहा, हम कह रहे हैं हमने हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाए हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज कम रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठा रहा और कांग्रेस का वोटर घर से बाहर नहीं निकला। जिस तरह इनके नेता और कार्यकर्ता भ्रमित है, इनका वोटर भी भ्रमित रहा। मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी की कह रही है कि हारे हुए व्यक्ति को बना दिया, तो मैं इनको कहना चाहता हूं, आपने तो उप मुख्यमंत्री बनाए उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया हारे हुए लोगों को। और रही बात जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है सशक्त कर रही है, मैं बीडी शर्मा जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कह रहा हूं, आपके 565 जहां से बीडी शर्मा जी चुनाव लड़े, जहां पर कोई प्रत्याशी नहीं था, उस 565 पोलिंग पर जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वोट डलवाए थे, वो 370 के प्रदेश अध्यक्ष और आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रवक्ता बात करने वाले उस 565 पोलिंग बूथ पर जो पिछले बार 2019 में लगे थे, वो 370 से आगे वोट, 370 छोड़िए 100 भी वोट आगे नहीं बढ़ा पाए। तो इसीलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है, इस बात की तो खैर आपको चिंता। अंतिम बात जो आपने कहा कि कांग्रेस चिंता कर रही है 4 जून की बात, आज आपने सुना नहीं शायद, वो जो सलूजा जी को आपने लिया है, वो जो विश्लेषण करते हैं आधी कांग्रेस की और आधी आपकी बात पे, जो एजेंट के तौर पर आपने रख रखे हैं, उन्हें जानकारी नहीं थी। वो ये कह रहे थे गोविंद सिंह मौजूद नहीं थे बैठक में, वो कह रहे थे कांतिलाल भूरिया बैठक में मौजूद नहीं थे, कमलनाथ जी 15 मिनट में चले गए थे, बैठक 2.5 घंटे चली है, कमलनाथ जी बैठक में मौजूद थे, गोविंद सिंह बैठक में मौजूद थे। और रही बात जो आपने करा कि उन्होंने, आप पूरा बयान पढ़िए जीतू पटवारी जी का और प्रभारी जी का, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद संगठन में सशक्त बदलाव कर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इस बात का मंथन नहीं होगा कि कौन लोग होंगे, इस बात का मंथन होगा कि हम आने वाले 2028 और 29 के चुनाव में हम आज से इस बात की तैयारी कर रहे हैं। ये बात हमारे रमेश जी, जिस तरह की परिस्थितियां इस बार लोकसभा चुनाव में हमने देखी, बहुत दिलचस्प रहा। मध्य प्रदेश की अगर 29 सीटों पर चुनाव की बात की जाए, कांग्रेस बीजेपी दमखम के साथ दोनों ही चुनावी मैदान में रही, लेकिन जो आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की बात फिर सामने आ रही है। हालांकि ये बैठक होना जरूरी भी था कांग्रेस के लिए कि जिस तरह संगठन की मजबूती को लेकर बार बार सवालिया निशान खड़े, और इसका शायद नुकसान इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस को देखना पड़ सकता है। देखिए, मोटे तौर पर ये जो बैठक आज कांग्रेस की हुई, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक और अजूबा नहीं है। हर चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल ऐसी बैठकें करता है, भाजपा भी करती है और कांग्रेस भी करती है। ये ठीक है कि कई बार परिणाम के बाद बैठकें होती हैं, कई बार परिणाम के पहले बैठकें होती हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बैठक हुई और परिणाम के बाद भी बैठक हुई। तो ये तो एक बहुत सामान्य है। और मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को यदि बैठकें करके अपने कार्य की समीक्षा करने की अगर उनको आदत है, और उसके साथ साथ
किस व्यक्ति को दायित्व देना, किसको नहीं देना और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप किस प्रकार काम करना, तो ये राजनीतिक दलों को करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है, उस बैठक में जिन मुद्दों पर बातचीत की गई, 2-3 मुद्दों पर उन्होंने बिल्कुल ठीक बातचीत की। किसी का बयान में देख रहा था, उसने कहा था कि हमको डर करके काम करने की आवश्यकता नहीं है, हमको इस तरीके से काम करना, इस तरह की बातें होना चाहिए। दूसरा, ईवीएम मशीन का जो है, निश्चित रूप से ईवीएम मशीन पर प्रश्न उठाना, ये कांग्रेस को उठाना, इसको बल्कि मेरी राय में तो बंद कर देनी चाहिए। जो लोग भी विपक्ष में हैं, 2009 के रिजल्ट के बाद भाजपा के अडवाणी जी ने ईवीएम पर उठाया था, तो जो भी जिसको हार दिखती है और हारने लगता है तो वो अपना बहाना खोजता है। तो मैं समझता हूँ ईवीएम पर इतनी बात हो चुकी, और कई बार चुनाव आयोग ने भी सारे दलों को बुलाया था, तो उसमें कई दल गए ही नहीं, तो कुल मिलाकर के उसमें गड़बड़ी करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और उसके अलावा भी अगर किसी को लगता है तो सुझाव 2 प्रकार के होते हैं। एक सुझाव तो वो होता है कि जिज्ञासु की दृष्टि से, सावधानी के तरीके से होता है कि इस पर आप ये काम करिए। दूसरा ये होता है कि किसी दूसरे पर ठीकरा फोड़ना। तो यदि जो सुझाव आज कांग्रेस ने दिए हैं, उसमें से ये जरूर चुनाव आयोग को विश्लेषण कर लेना चाहिए कि इसमें से कौन सा आवश्यक सुझाव है। अगर कोई उनको आवश्यक सुझाव दिखता है तो उस पर वो अमल करें। बाकी चीजों के मामले में जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अमित जी क्या कहेंगे? मतलब जिस तरह आप बात कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये जो अंतर है, 1 करोड़ वोटों का अंतर बताया जा रहा है, जो डाटा जारी हुआ है उसमें इधर उधर हुआ है, आपको लग रहा है अगर इतना बड़ा अंतर है तो आप कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटा सकते हैं? देखिए बात, अब देखिए लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है हार के पहले ये भूमिका बना रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ। आज ही पहले लोग कहते थे कि चूंकि मशीन से वोट होगा, ठप्पे जब वोट लगते थे तो लोग लूट मचाते थे, लूट ले जाते थे। कल ही राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करा है जिस पर एक 19 साल का लड़का, उस पर एफआईआर भी हुई है, वो गिरफ्तार हुआ है। वो 19 साल का लड़का खटाखट वोट डाल रहा है, करीब उसने 10-12 वोट डाले, ये भी एक प्रमाण है। तो इन सारी व्यवस्थाओं पर अगर सचेत रहना है तो निश्चित तौर पे निसंदेह आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यह भी एक घटना है। मैंने अभी राजगढ़ की घटना बताई, इसमें कोई मुंह चुराने की बात नहीं है। हम कर्नाटक जीते, उसके बाद भी हमने कहा कि मशीन है, अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो मशीन पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। हम तेलंगाना जीते तो हम जीतने के बाद हमने तो भी हमारे नेताओं ने ये बात कही कि हम मशीन है, मशीन पर गड़बड़ी होगी तो आवाज उठेगी। और राजगढ़ जैसे प्रमाण सामने हैं। कई बार ईवीएम में स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम दिखाई देती हैं, ईवीएम खोले में पड़ी रहती हैं, कईयों की सील टूटी रहती है। तो मैं समझता हूं कि, और जैसा एक कल ही उदाहरण आया, मैंने बताया कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और एफआईआर हुई कि वो एक ही व्यक्ति कपड़े बदलकर वोट डाल रहा है। तो ये सारे प्रमाण हैं। तो इसीलिए तोड़ चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए कांग्रेस सचेत है और इनका सामना करने के लिए तैयार है। मंत्री जी, मंत्री जी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, अब आई आपकी आवाज जी, बताइए। जी, सचेत है कांग्रेस, और अगर इस तरह की सावधानियां बरती जा रही है तो क्या समस्या है? मान ले रहे कई सारे ऐसे केसेस आए जिसकी वजह से सावधानियां बरतना जरूरी है। देखिए, हमें कोई समस्या नहीं है, सावधानी दोनों दलों को बदलना चाहिए और हर दल को बदलना चाहिए, बरतना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन सावधानी आप बरतें, अच्छी बात है, लेकिन हार का ठीकरा, अपनी गलतियों का ठीकरा, अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे पर फोड़े, ये गलत बात है। हम इस बात की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक लड़का ही वो जो जाकर ईवीएम में बार बार कपड़े बदल के वोट डाला, तो ये प्रमाणित थोड़ी हो गया उससे कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता, वो कांग्रेस का भी तो हो सकता है। राजगढ़ में जो घटनाक्रम हुआ वो भी तो कांग्रेस का हो सकता है। वैसे भी वो उनके प्रभाव क्षेत्र की उनका दिग्विजय सिंह जी के प्रभाव वाली सीट है, तो हो सकता है वो कर रहे हो। हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हम चाहते तो हम भी लगा सकते थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप और नकारात्मकता से भरी राजनीति जो आप करते हैं, उसी का कारण है कि आज कांग्रेस जो है वो रसातल की ओर है, सबसे निचले पायदान पर है, आज हाशिए पर आ गई है। और कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय पार्टी 400 पार जा रहे हैं, संकुचित हो गई है। आज जितनी कांग्रेस, मंजरी जी आप 400 पार जा रही है, आप 400 पार जा रहे हैं, आप लोग 400 पार, ऐसे ही जैसे 370 पोलिंग पे बढ़ाए थे। क्योंकि हमने जनता को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। वोट परसेंट को लेकर मोदी जी एग्जाम्पल दे रही है कि वोट परसेंट नहीं बढ़ा, उसके बाद भी आप 400 पार का नारा दे रहे, तो ये कैसे संभव है?
देखिए प्रशिता जी, मैंने पहले ही बोला कि 400 पार हम जा रहे हैं, 370 वोट हमने अधिक पाए हैं, और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है, हमने विकास किया है, हमने गरीब उत्थान का काम किया है। तो हमने जिस तरीके से चहुमुखी सर्वांगीण विकास किया, हम उस बेस पर कह रहे हैं, और हम इस बेस पर भी कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंट कम हुआ है, तो मैंने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वोटिंग परसेंट यदि कम हुआ है तो कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठा रहा, और कांग्रेस में जो निष्ठावान जो वोटर था, कांग्रेस में निष्ठा रखता था, वो वोटर भी बेचारा घर बैठा रहा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश के अंदर काम किया, इस देश को लूटने का काम किया, इस देश की जनता के साथ अन्याय किया, तो आज वो जो लोग नहीं निकले, वो उनकी आस्था, जो विश्वास के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था, वो लोग वोट देने नहीं निकले। इसलिए आज जो है वोटिंग परसेंट कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर निकला, और जिन वोटर की मोदी जी की गारंटी पर, भारतीय जनता पार्टी के विकास पर, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो हम बात करते हैं, उसको बनाने का जो हमने काम किया, बीजेपी के वोटर ने ही वोट डाला है, वोट किया है। जी, आप जिस तरह कह रही है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी के वोटर ने ही वोट डाला है, कांग्रेस का वोटर बाहर नहीं निकला। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ, हर पोलिंग बूथ पर आप देखिए 80 से 90% जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट आएगा। जो कि अमित जी ने कहा था कि वीडी शर्मा जी के यहाँ जो बात की थी, वीडी शर्मा जी वाली, तो मैं आपको बता दूं अमित जी कि हमारी 3 टॉप सीटों में रहेगी खजुराहो सीट, इंदौर सीट और विदिशा सीट। आप देख लीजिएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये रिकॉर्ड लेवल पर जीतने जा रही हैं हम तीनों सीटों। बाकी सीट भी हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए सारी सीटें। हमें जवाब नहीं, ठीक है, आप रिकॉर्ड तोड़ेंगी क्योंकि आपने चुनाव के पहले विड्रॉ करा के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोकतंत्र की हत्या कर कर, प्रजातंत्र की मूल्यों को निचोड़ कर कर। और दूसरी बात, बड़ा आरोप लगा रही कांग्रेस, मैंने कई एक्टर देखे, लेकिन मेरी बहन इतनी बड़ी एक्टर के साथ डायरेक्टर है कि हमारी बहन बोल रही है कि हम 370 पार हो गए। अरे मैं ये कह रहा हूं कि आपने 370 वोट ही नहीं बढ़ाए और उसके बाद आप 400 पार हो रहे हो, हर बूथ पर 370 हो रहे हो, तो मशीन पे तो प्रश्न चिन्ह बढ़ेगा। और रही बात मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल, तो मोदी जी के 10 साल के इतने प्रशंसक कार्यकाल है कि सीधी में 3.25 लाख वोट कम पड़ा है। आज मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर वोट कम पड़ा है। ये कार्यकाल, ये राष्ट्रभक्ति, ये थी धार्मिक पिच। तो मैं समझता हूं जनता को गुमराह करने की और अपने आप में टारगेट सेट करने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये जो राहुल गांधी कहते हैं हमारे के खटाखट, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन चल रहा है धकाधक, ये उसका परिणाम सामने आएगा। इसलिए मंजली जी अभी समझ नहीं पा रही, ये 370 को और 400 पार की बात कर रहे हैं। अब एक भी आदमी, कोई व्यक्ति 400 पार की बात नहीं कर रहा। वोटर ने वोट डाला है, कांग्रेस में तो कार्यकर्ता तक नहीं थे कि वो वोटर्स को घर से बाहर निकाले। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में इतनी चिंता क्यों थी? 5-5, 6-6 बार प्रधानमंत्री जी को क्यों आना पड़ा? दो बार रात रुककर देश के गृह मंत्री को क्यों रुकना पड़ा? मंत्रियों को क्यों कहना पड़ा इस नीति के साथ काम कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि चुनाव के बाद ये समीक्षा की जाएगी कि किसके यहाँ से कौन जीता? एक मिनट जवाब देते। हाँ मंजू जी, देखिए कांग्रेस के शासनकाल में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। आपके शासनकाल में धड़ाधड़ खटाखट जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, वो जो मतपत्र होता था उस पर वोट डाल रहा है खटाखट। गांव के गांव आपके शासन में मशीन से खटाखट हो रहा है, कैप्चर कर लेते थे। अरे मंजली जी, कार्यकाल में होता आपके शासन में ये मशीन से खटाखट कर रहे हैं, मतलब वो गड़बड़ था और ये मशीन से जो खटाखट आप लोग कर रहे हैं ये सही है। रमेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हालांकि कोई नई बात नहीं रमेश जी, ईवीएम पर सवाल उठना, लेकिन कब तक इसकी पारदर्शिता पर इस तरह के सवाल और जिस तरह के एग्जाम्पल दिए जा रहे विपक्ष की ओर से, तो सोचना भी जरूरी हो गया है कि क्या ये सही है या गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अपने फैक्ट्स क्लियर कर चुका है, पहले भी चुनाव आयोग भी कई बार फैक्ट्स क्लियर कर चुका है। देखिए मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, मशीन पर सवाल उठाना एक
अपना हर राजनीतिक दल की अपनी इच्छा है, मशीन लेकिन हर तरीके से प्रूव हो चुकी। जहां तक कुछ घटनाएं हैं, ये करोड़ों लाखों में से अगर कोई एक आध घटना होती है तो वो एक उदाहरण नहीं बन सकता। तो कुल मिलाकर के बाय द वे अगर किसी कलेक्टर ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लड़का कौन था और किस मशीन पर क्या कर रहा था, ये चूंकि जिस तरीके से मशीन की सेटिंग है उस पर से ये बार बार वोट डालना ही संभव नहीं है। एक बार चूंकि अब व्यक्ति वोट डाल देता है तो दोबारा जो कहीं बैठा रहता है वहां उसको ऑन करता है, फिर दोबारा वोट डालेगा। अगर एक व्यक्ति खटाखट कर भी रहा है तो उससे वोट नहीं पड़ता है, बशर्ते कि उधर जो बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो इस तरह की गड़बड़ी बाय द वे कोई उदाहरण आता है वो कौन है, जांच का विषय है। लेकिन एक बात जरूर प्रशिता कहना चाहूंगा, ये जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, ये मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ है उसमें दोनों राजनीतिक दलों को चिंता करने की आवश्यकता है। मोटे तौर और इससे दोनों को नुकसान है, भाजपा को भी नुकसान है, कांग्रेस को भी नुकसान है। भाजपा को नुकसान ज्यादा है, कांग्रेस को नुकसान कम है। कांग्रेस का अधिकांश कार्यकर्ता ये सोच के बैठा था कि यार माहौल खराब है, कौन ज्यादा मेहनत करे। भाजपा का कार्यकर्ता ये सोच के बैठा था कि जीते ही रहे हैं तो कौन ज्यादा मेहनत करे। फिर इसके अलावा निचले स्तर पर कहीं ना कहीं ये जो दल बदल हुआ है, कांग्रेस से जो लोग गए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता था उसमें थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी। ठीक यही असमंजस की स्थिति भाजपा में बनी, जो लोग नए आ गए तो जो कहीं ना कहीं निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में जो थोड़ा बहुत एक दूसरे के खिलाफ कल तक मैदान में रहते थे उनके में भी असमंजस है। तो ये जो मतदान का जो प्रतिशत कम है इससे निश्चित रूप से दोनों को इसमें नुकसान है। और इसके अलावा एक और बात जरूर कह करके बात खत्म करूंगा, ये चुनाव पिछले कई चुनावों से बहुत अलग है। आप याद करिए, आप भी प्रशिता छोटी होंगी, चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कि खूब ढोल ढमाके बज रहे हैं, घर घर प्रचार हो रहा है और दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है और जुलूसे निकल रहे हैं और नाच गाने हो रहे हैं। इस बार ऐसा कोई शोर नहीं हुआ। बिना शोर के कितनी ऐसे 50% ऐसे मतदाता हैं जिनके घरों पर किसी राजनीतिक दल ने कोई अप्रोच नहीं की। उसके बाद भी अगर परसेंटेज, चुनाव का परसेंटेज, मतदान का परसेंटेज 65-70 जा रहा है, ये मतदाता 100 प्रेरणा से गया है। 100 प्रेरणा से गया है तो उसके मन में है कि उसको किसको जिताना है। तो कुल मिलाकर के बहुत चीज क्लियर है। तो अब 4 जून का हमको इसमें इंतजार करना चाहिए। अनावश्यक नकारात्मक बातों से दूर रह करके जो अच्छे सुझाव है, मैं अभी देख रहा था 2-3 सुझाव कांग्रेस के ठीक है कि हस्ताक्षर का सत्यापन किया जाना चाहिए, वो ठीक है। मशीन सामने खोली जाना चाहिए, वो ठीक है। वो फिर सारी जानकारी खोलने के पहले दे दी जाए, तो 2-3 चीजें ठीक है। तो जो सुझाव अमल के लायक हो उस पर अमल करना चाहिए और अनावश्यक चीजों को किनारे करना चाहिए। जी, समय की कमी। हाँ। अगर वो लड़का जो गया उसने एक ही बार में वोट नहीं डाले, उसने कपड़े बदल बदल कर वो अब दूसरे नामों से आता गया। नोडल अधिकारी जो था उसकी सहमति के आधार पर, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्लियामेंट है वहां से सांसद है अभी, और वो वहां पर वोट बार बार कपड़े बदलकर 8 बार वोट डाला है। तो मैं समझता हूं कि जो वहां पर अधिकारी था शायद उसकी मिली भगत भी होगी और कहीं ना कहीं कोई शंका है। इसी इन बातों पर ही कांग्रेस शंका पैदा करती है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, हालांकि देखना होगा कि क्या परिस्थितियां बनेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। काउंटिंग पर टेंशन पर हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह आज महत्वपूर्ण बैठक पीसीसी में हुई है, ईवीएम पर सवाल खड़े होना हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर सवाल निशान खड़े हो रहे। कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। हालांकि चुनाव के बाद ये होता ही है, राजनीतिक दल अपनी अपनी सावधानियां मतगणना को लेकर बरतते हैं, लेकिन क्या आगे होगा इसका इंतजार है। 4 जून का इंतजार है कि इस बार ठीकरा किस पर फूटेगा। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।